खबरों को विस्तार से, और आज सबसे पहले बात करने वाले हम एक एजेंडे पर, और वो एजेंडा है कि पाकिस्तान का झूठ लगातार तार तार हो रहा है। और इसी क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब गुजरात के भुज एयरबेस पर पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के बाद अब गुजरात के दौरे पर हैं और राजनाथ सिंह भुज एयरबेस पर पहुंचे। भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र का भी दौरा कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो रक्षा मंत्री ने भुज एयरबेस का दौरा कर जवानों से मुलाकात की। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भुज का पहला दौरा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री गुजरात के भुज दौरे पर गए हुए हैं। भुज में रक्षा मंत्री ने सैनिकों का हौसला बढ़ाया और रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी भी दी। बिना सरहद पार किए हर ठिकाने पर सटीक प्रहार किया गया, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। और साथ ही कहा कि अब भारत की युद्ध नीति भी बदल गई है, तकनीक भी बदल गई है। और उन्होंने यह भी कहा, दुनिया को भी संदेश दिया कि पाकिस्तान की फंडिंग को आईएमएफ रोक दे। अब भारत सहता नहीं है, जवाब देता है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, आप जानते हैं, पंजाब के आदमपुर एयरबेस का दौरा कर चुके हैं। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान ने इन्हीं दोनों एयरबेस को लेकर, यानी आदमपुर और भुज एयरबेस को लेकर नुकसान पहुंचाने की झूठी खबर फैलाई थी। तो अब देखिए किस तरह से पहले प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस गए, अब रक्षा मंत्री भुज एयरबेस गए, तो पाकिस्तान के दोनों एयरबेस को लेकर फैलाए गए झूठ पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। तो आज रक्षा मंत्री भुज एयरबेस पर है, तो वहां पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने जो कुछ किया उसने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिया, जो इसी जापान की धरती, इसी गुजरात की धरती पर गुजराती मां को और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी आपने किया है, समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वो भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए हैं। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया है। साथ ही राजनाथ सिंह ने बड़ी दिलचस्प बात कही, कहा जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में तो भारतीय वायुसेना ने दुश्मनों का ही निपटारा कर दिया था। यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों, सारी दुनिया ने सुना। और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज थी आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम। तो रक्षा मंत्री भुज एयरबेस पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया और वहां से सभी को संदेश भी दिया। आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे, भुज एयरबेस पर रक्षा मंत्री पहुंचे। हमारी संवाददाता मेघना देव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। मेघना, क्या कुछ कार्यक्रम रक्षा मंत्री का, क्योंकि भुज एयरबेस का उन्होंने दौरा किया, और याद कीजिए कि आदमपुर एयरबेस और भुज एयरबेस को लेकर के ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा था, झूठ था, वो आज जो बचा खुचा झूठ था उसको भी रक्षा मंत्री ने भुज जाकर, वहां के एयरबेस पर जाकर पूरी तरह से तार तार कर दिया, बेनकाब कर दिया। मेघना, बिल्कुल। और देखिए लालचंद्र, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो रक्षा मंत्री ने यहाँ से कही है, और ना केवल पाकिस्तान के लिए संदेश है बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि हमने पाकिस्तान को प्रोबेशन पीरियड पर रखा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो भी अगर मजिस्ट्रेट देखता है कि कोई स्टाफ जो है वो शरारती है तो उसको प्रोबेशन पीरियड पर डाला जाता है, गुड बिहेवियर उसका देखा जाता है, उसी तरीके से भारत भी अब पाकिस्तान का बिहेवियर देखेगा, उसको प्रोबेशन पीरियड पे रखा है। उसके साथ उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति कही, उन्होंने कहा शठे शाठ्यम समाचरित, टिट फॉर टैट,
मतलब दुष्ट जो है उसको उसी लैंग्वेज में जवाब दिया जाए, उसी भाषा में जवाब दिया जाए। तो और सबसे महत्वपूर्ण बात आईएमएफ पर बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जिस तरीके से आईएमएफ अभी लगातार, अब हम बहावलपुर की बात करें या जो भी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस से रीबिल्ड होने की बात हो रही है, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो आईएमएफ जो पैसा दे रहा है पाकिस्तान के लोगों के वेलफेयर के लिए या कहें कि उनकी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए, वो पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? तो वो पैसा इस्तेमाल हो रहा है टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेररिस्ट को फंडिंग करने में, टेरर की इंडस्ट्री चलाने में। तो बहुत बड़ा प्रश्न है। और साफ तौर पर आज जो राजनाथ सिंह यहाँ आए हैं, रक्षा मंत्री यहाँ आए हैं, उन्होंने हौसला अफजाई तो की ही, और उसके साथ ही साफ संदेश भी दिया। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज, मेड इन इंडिया कैपेबिलिटीज, हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज, उसकी भी सराहना की है। और उसका एक जो दिशा, जो अगर हम देश में देखें तो यूपी का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर बन रहा है, तमिलनाडु का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर है, उन सभी चीजों में जिस किस्म की प्रगति हो रही है और जिस किस्म का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हम अपग्रेड किए जा रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। 24,000 करोड़ का ऑलरेडी हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। हमारा एम है कि हम 50,000 करोड़ तक के टारगेट को पहुंचे एक्सपोर्ट में केवल हम 2029 तक। तो बेशक बहुत बड़ा हमारे लिए एम्बिशन भी है, हौसला अफजाई भी है हमारे जो फोर्सेज हैं उनके लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, विश्व को संदेश है कि भारत के पास क्षमता है, भारत का संकल्प साफ है, टेरर के खिलाफ जो प्रहार है वो लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल, ये लगातार जारी है और झूठ को बेनकाब करने का सिलसिला भी लगातार जारी है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री आज भारत पाकिस्तान सीमा पर भी पहुंच रहे हैं। क्या कुछ उनका कार्यक्रम है इस दौरे के दौरान? क्योंकि वो वहां की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा ले रहे हैं क्या? क्योंकि इसके पहले जम्मू कश्मीर जाकर उन्होंने वहां की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया था। मेघना, देखिए लालचंद्र, अभी फिलहाल जो रक्षा मंत्री का कार्यक्रम है उसमें ये बताया गया है कि वो एयरफोर्स स्टेशन गए थे, उन्होंने वहां जायजा लिया है, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है उसका जायजा लिया है। और अभी फिलहाल जहां मैं मौजूद हूं वो है स्मृति वन। अभी उनका यहाँ पर उनका दौरा चल रहा है, वो विजिट कर रहे हैं स्मृति वन मेमोरियल। ये उन लोगों के लिए उनकी स्मृति में बनाया गया है जिन लोगों ने 2001 के कच्छ भयावह भूकंप में अपनी जान गंवाई थी, तो उनके लिए ये मेमोरियल बनाया गया है। और यहाँ पर एक तरीके से रीबर्थ से लेकर रिबिल्ड, रेजिलियंस, हर एक सेक्शन, अलग अलग सेक्शंस दिखाए गए हैं, जहां पर बताया गया कि कच्छ की टोपोग्राफी कैसी है, यहाँ का ज्योग्राफिकल सिचुएशन कैसा है, भूकंप कैसे आया था, रिलीफ रेस्क्यू एफर्ट्स किस तरीके से हुए थे, और सबसे महत्वपूर्ण उसके बाद कच्छ वापस कैसे खड़ा हुआ। ये पूरी एक स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है, और उसके साथ ही श्रद्धांजलि है उन लोगों को जिन्होंने इस नेशनल डिजास्टर में अपनी जान गंवाई थी। तो उस जगह पर अभी फिलहाल उनका दौरा चल रहा है, जहां मैं खड़ी हूँ, वो यहाँ पर जायजा ले रहे हैं, यहाँ लोगों से मिल रहे हैं, और कि कच्छ के लोगों का जो रेजिलियंस है, क्योंकि अब जैसे एयरफोर्स जो स्टेशन है भुज का, लालचंद्र, वहां पर विजिट किया, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन से बहुत महत्वपूर्ण है। 1965 की बात करें, 1971 की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण रहा है ये एयरबेस। और वहां पर विजिट करना, और साफ तौर पर जिस तरीके के हमले लगातार हुए थे, ऑफेंसिव्स का जब मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, तो यहाँ पर हौसला अफजाई एयर वॉरियर्स की करना तो बनता ही था, और उसी दृष्टिकोण से वो यहाँ आए हैं। और बहुत बड़ा संदेश न केवल हमारे वॉरियर्स को बल्कि पूरे विश्व को। बिल्कुल मेघना, आप जिस तरह से विदेश मंत्रालय की खबरों पर भी आपकी बड़ी पैनी नजर रहती है, भारत ने पाकिस्तान के झूठ को, प्रोपेगेंडा को यहां पर तो देश के अंदर तो बेनकाब किया ही है, बिल्कुल, लेकिन पूरी दुनिया में बेनकाब करने के लिए भारत ने अब सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल को भी भेजने का फैसला किया है कि हर जगह पर संयुक्त राष्ट्र तक पाकिस्तान को बेपर्दा, बेनकाब किया जाएगा। क्या ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की एक तरह से चौतरफा शामत आ गई है? खास तौर पर झूठ और प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के वो हथियार रहे हैं जिसका लंबे समय तक पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है, लेकिन अब भारत साफ तौर पर कह रहा है, जो आपने कहा शठे शाठ्यम समाचरित, कि अब जो है ये चलने नहीं देगा भारत। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए लालचंद्र, ये एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक कहूंगी मैं इसको, क्योंकि आपके पास जब सबूत हैं, आपके पास जब हर चीज का प्रमाण है, तो विश्व को ट्रांसपेरेंटली ये दिखाना कि देखो यहाँ पर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था, देखो यहाँ पर टेररिस्ट की ट्रेनिंग हो रही थी, देखिए यहाँ पर किस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के टेररिस्ट बड़े आराम से रह रहे थे। तो क्या ये जो पूरा ट्रांसपेरेंसी भारत ने दिखाई है, वो विश्व तक ले जाने के लिए ये पहल एक बहुत ही यूनिक भी कह सकते हैं, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कि किस तरीके से हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे सिविलियंस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे सांसद जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, वो जाएंगे
और अलग अलग देशों में, अलग अलग रीजन्स में, जहां तक मुझे पता चला है कि अलग अलग रीजन्स में जाने वाले हैं। अगर हम यूरोप की बात कर ले, हम एशिया की बात कर ले, हम साउथ ईस्ट की बात कर ले, ग्लोबल साउथ के देशों में, तो ये हम इंश्योर करने वाले हैं कि हम जो टेरर का चेहरा है उसको हर एक देश तक प्रमाण के साथ पहुंचाएं, और ना केवल पाकिस्तान का चेहरा पहुंचाएं बल्कि वो भी जो लोग पाकिस्तान की भी आड़ में प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, पाकिस्तान की टेरर इंडस्ट्री को फंड करने में मदद कर रहे हैं, तो पाकिस्तान जिस तरीके से जो जिसको आर्म्स और एम्यूनिशन पहुंचा रहे हैं, वो प्रॉक्सी जो वॉर खेल रहे हैं, उनका भी पर्दाफाश हो, क्योंकि हमारे पास बहुत चीजों के प्रमाण हैं। और जिसको पूरे, और देखिए लालचंद, सबसे महत्वपूर्ण चीज, ना केवल भारत में इस चीज का पर्दाफाश किया जा रहा है, जो हमारे एजेंसीज लगी हुई हैं दिखाने में कि क्या क्या जो प्रमाण ढूंढने में और बताने में कि कहां कहां से ये टेरर फंडिंग हो रही थी, कहां कहां टेररिस्ट छुपे थे, कहां कहां कैंप्स लगे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर था, बल्कि विदेशी जो मीडिया आउटलेट्स हैं, कई आउटलेट्स ने भी इस चीज पर मुहर लगाई है कि लगातार ऐसे जो टेररिस्ट एंटिटीज हैं वो पाकिस्तान में पनप रहे थे, पल रहे थे। तो एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहूंगी, ना केवल भारत इसलिए भी जा रहा है कि वो कह रहा है कि हमें आतंकवाद के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी प्रामाणिकता दिखा रहा है, बल्कि ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि आतंकवाद के खिलाफ अब भारत अपने एक्शंस से पीछे नहीं हटने वाला है, और जो भी जरूरत पड़ेगी भारत उसे दृढ़ तरीके से करेगा। इसीलिए तो प्रधानमंत्री ने बोला भी है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये न्यू नॉर्मल है भारत का आतंकवाद के खिलाफ, और कुछ नहीं चलने वाला, अब हर चीज बेनकाब की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना देव, जुड़ने के लिए हमारे साथ। आपका ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता मेघना जुड़ी थी।